वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पॉवर्टी कि व्हाट इज़ पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी और हाउ टू कंट्रोल मतलब व्हाट इज़ सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी कि इसका हम कैसे हटा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट। पॉवर्टी इज एन डेरिवेशन ऑफ फूड, शेल्टर, मनी एंड क्लोथिंग व्हेन पीपल कांट सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। Poverty can be understood simply as a lack of money or more broadly terms of barrier to everyday human life। तो पॉवर्टी बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पॉवर्टी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है तो वो क्या होता है, पॉवर्टी के अंतर्गत आता है। कि बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है तो वो क्या होता है, पॉवर्टी के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि बेसिक नीड्स में क्या होता है, जैसे वो अपनी जो खाना है उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, रहने के लिए छत नहीं है और उसके पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो वो क्या होता है, पॉवर्टी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अब गांधी जी हैं। गांधी जी बताइए ये पॉवर्टी के बारे में क्या कर रहे हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पॉवर्टी इज द रोस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। पॉवर्टी क्या, हिंसा का सबसे बुरा रूप है। पॉवर्टी, गरीबी जो है ये हिंसा का सबसे बुरा रूप है। मतलब आप जहाँ भी देखिए कि जो गरीबी है बहुत ही चरम सीमा पर होती है। अगर हम देखें तो गरीबी जो होती है उसका इफ़ेक्ट उसके हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे भी पड़ता है और उनके जो बाल बच्चे होते हैं उस पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पॉवर्टी क्या है, ये वायलेंस, हिंसा का सबसे बुरा रूप है, गांधी जी बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एंड रूरल एरिया। कि अर्बन और रूरल एरिया में किस किस टाइप के जो रूरल पुअर होते हैं वो अलग होते हैं, अर्बन पुअर होते हैं वो अलग होते हैं। तो रूरल पुअर की बात करते हैं, मेनली लैंड लेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, कल्टीवेटर विथ वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। मतलब रूरल पुअर वो होते हैं या जिनके पास या तो लैंड होता ही नहीं है या होता भी है तो वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, अच्छे से अनाज पानी नहीं उपजा पाते हैं और वो गरीब कहलाते हैं। अर्बन पुअर क्या होता है, अर्बन पुअर हु हैव माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरियाज, सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एज ए कोबलर एंड वेंडर। तो ये बेसिकली वो होते हैं जो काम के खोज में रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं और उनके पास, और जब वहाँ काम नहीं मिलता है तो वो अपना सेल्फ कुछ छोटे मोटे काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे एज ए कोबलर, वेंडर या किसी सड़क किनारे कुछ दुकान लगाकर कुछ बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अर्बन पुअर कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ पॉवर्टी। टाइप ऑफ पॉवर्टी की व्हाट इज पॉवर्टी के 2 प्रकार है, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इट इज द कंप्लीट लैक ऑफ द मीन्स नेसेसरी टू मीट बेसिक पर्सनल नीड्स सच एज फूड्स, क्लोथिंग एंड शेल्टर। मतलब जो इसके अंतर्गत वो आते हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर को पूरा नहीं कर पाते, वो बेसिक नीड्स। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए हम जो पॉवर्टी लाइन होती है उसके द्वारा इसको मेजर करते हैं, पॉवर्टी लाइन के द्वारा। अब रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी रिफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपुल कंपेरिजन टू अदर पीपुल इज डिफरेंट रीजन और नेशंस। मतलब इसमें क्या होता है, हम या तो एक आदमी से दूसरे आदमी में कंपेयर करके बताते हैं कि ये पुअर है, ये रिच है, और डिफरेंट या हम नेशन वाइज भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो रिलेटिव पॉवर्टी है तो उसको मेजर करने के कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, जैसे लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व हमें ये बताता है कि जो लाइन ऑफ ये इक्विटी है और ये जो लॉरेंज कर्व है
इसके बीच डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, आय की असमानता, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो इनक्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर मान लेते हैं ये ज़्यादा है तो आय उतनी ही ज़्यादा होगी, और इसके बीच की जो डिस्टेंस जितनी कम होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट पैमाना क्या है। जैसे हम अब गिनी कोफिशिएंट के द्वारा भी हम जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसको मापते हैं। जैसे द गिनी इंडेक्स और गिनी कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अक्रॉस अ पीपुल डेवलप्ड बाय द इटालियन स्टैटिस्टिशियन कार्डोगिनी ने 1912 में दिया। और मेजरिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी क्या बताती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। लेस कॉमनली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एलोंग पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन बताती है। इसमें ये जो हमारी जो छायांकित भाग है इसको द्वारा इसको मापा जाता है कि इसमें कितनी ज़्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस है, तो उसको बताया जाता है, गिनी कोफिशिएंट के द्वारा ही मापते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर टू बेसिक्स टू कैटेगरी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जैसे पॉवर्टी लाइन में, जैसे हमने पहले ही बताया था आपको कि द पॉवर्टी लाइन अब क्या होता है। तो पॉवर्टी लाइन ये रिफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड पीपल्स ऑफ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर। ये क्या होता है, एक कट ऑफ पॉइंट होता है जो बताता है कि कौन पुअर है, कौन नॉन पुअर है। तो इसको मापने के लिए हमें 3 क्राइटेरिया बताए गए हैं। फर्स्ट 2 क्राइटेरिया है, सॉरी, मिनिमम कैलोरी कंजप्शन क्राइटेरिया। मिनिमम कैलोरी कंजप्शन क्राइटेरिया में इसमें क्या होता है कि जो रूरल एरिया के जो पीपुल हैं वो उनकी जो रोज़ कैलोरी है वो डेली बेसिस पे पर पर्सन कितनी होनी चाहिए, 2400 कैलोरीज होनी चाहिए। और जो अर्बन एरिया की हैं उसकी जो कैलोरी कितनी है, 2100 होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं वो इससे कम कंजप्शन कर रहा है तो वो क्या होता है, पुअर के अंतर्गत आता है। अगर ज़्यादा कर रहा है तो नॉन पुअर। तो अगर दूसरा हम देखें, मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें बताया गया है कि अगर जो रूरल एरिया है वो अपने कंजप्शन पे अगर 972 से अगर कम खर्च कर रहा है तो वो पुअर है। अगर उससे ज़्यादा कर रहा है तो नॉन पुअर है। अर्बन एरिया में ये कितना है, 1407, 1407। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब कुछ कमेटी बनाई गई थी कि सबसे पहले जो भारत में पुअर है उसको मापने का काम किसने किया था, कि दादा भाई नौरोजी ने। उनकी एक पुस्तक थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने उसमें बताया कि पुअर के बारे में बताया था। और कुछ कमेटी भी बनाई गई है, जैसे हम बात करते हैं, एक कमेटी थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इन्होंने बताया कि जो पॉवर्टी लाइन वो होती है कि अगर कोई जो रूरल पीपुल है वो उसका 816 रुपये पर मंथ अगर खर्च कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अगर मान लेते हैं उससे कम है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। अगर बेसिकली अर्बन एरिया में देखा जाए तो ये कितना है, 1000 है। और फिर बाद में एक कमेटी आती है दूसरी, रंगराजन कमेटी, ये प्रोपोनेंट। इन्होंने बताया कि जो रूरल एरिया के जो पीपल है वो अगर मान लेते हैं 972 रुपये अगर खर्च कर रहे हैं तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं। अगर नहीं तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। अगर अर्बन एरिया में ये कितना था, 1407। नेक्स्ट, अब ये कुछ कमेटी थे जिन्होंने एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया था। अगर वो इससे कम खर्च कर रहे हैं तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। रूरल एरिया में अलग था और अर्बन एरिया में अलग था। जो सुरेश तेंदुलकर ने उसने कितना किया था, 816, और अर्बन के लिए 1000। और जो सुरेश तेंदुलकर, ये जो रंगराजन कमेटी थी, इन्होंने क्या किया, 972 और 1407 रुपये अर्बन एरिया के लिए फिक्स किया था। नेक्स्ट,
अब है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे देश में पॉवर्टी क्या है होती है। क्या होता है, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या है कि हमारे जो देश में 90% जो इनकम है वो 10% लोगों के पास है, और जो 10% इनकम है वो 90% लोगों के पास है। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है। इसके कारण बहुत से लोग क्या है पुअर हैं। अंडर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी, मतलब जो हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलपमेंट है। जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस है, एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस है, और ये क्या है कि हमारी जो डेवलपमेंट इकोनॉमी है वो बहुत ही अंडर डेवलपमेंट है। अब है इन डेप्थनेस का मतलब क्या होता है कि लोग यहाँ कर्ज में ज़्यादा डूबे हुए रहते हैं। जो मतलब जिनके पास पैसा नहीं होता है वो क्या करते हैं, मनी लेंडर से जाकर उधार ले लेते हैं, और उनकी जो रेट होती है इंटरेस्ट रेट वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, हमेशा डेब्ट में ही डूबे रहते हैं। प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। मतलब हमेशा प्राइस इन्फ्लेशन, जैसे आप प्याज का भाव देखिए बहुत ही ज़्यादा हो गया है आज के प्राइस। फिर हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है। अब है सोशल कॉजेज में मतलब क्या होता है, जो समाज में जो हमारी कुरीतियाँ हैं, जैसे हम जाति प्रथा को लेकर करते हैं, धार्मिक व्यवस्था को लेकर करते हैं, इसके कारण भी बहुत सारी मतलब पॉवर्टी ये भी एक कारण है। पॉलिटिकल कॉजेज में क्या होता है कि कुछ जो पार्टीज़ हैं वो दूसरे पार्टी के विरोध करती रहती है हमेशा, तो और या मतलब कुछ गलत काम करती रहती हैं, जिससे क्या वो दूसरी पार्टी को हानि पहुँचे। ऐसा मतलब सब एक साथ मिलकर काम नहीं करते, तो कुछ पॉलिटिकल कॉजेज भी हैं पॉवर्टी का। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। अब ये पॉवर्टी जो है, अब इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, इससे जो हमारे समाज के सभी जो बच्चे बूढ़े जवान सभी पर इसका बहुत ही ख़राब इफ़ेक्ट पड़ रहा है पॉवर्टी का। तो हम देखते हैं क्या जो चाइल्ड है वो क्या चाइल्ड लेबर क्या हो जा रहा है कि इससे क्या हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो जा रहे हैं कि जो चाइल्ड है वो चाइल्ड लेबर हो जा रहा है। फिर उसके बाद है क्राइम वायलेंस, हेल्थ प्रॉब्लम। क्या हो रहा है कि मानो तो जब गरीब होगा और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, क्राइम करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे जिसकी वजह से उसके पास पैसे हैं। फिर उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम, अब जो गरीब है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम से आती है। फॉर्म्स ऑफ मोरल एंड रिलीजियस वैल्यू, होमलेसनेस, घर नहीं है। शॉर्टर लिव्स, मतलब कहीं भी सो जा रहे हैं कहीं भी घूम रहे हैं पता नहीं है। चिल्ड्रेन एक्सीडेंटल बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर हो जा रहा है। हंगर है, तो ये सब बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब एक नरकसे ने एक जो रैगना नरकसिस है उन्होंने एक साइकिल दिया था कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने बताया था कि जो गरीब है वो गरीबी के चक्र में ही बंधे रह जाता है और उससे बाहर निकल नहीं पाता है। तो उन्होंने बताया था कि जो गरीब है उनकी क्या होती है, पहले लो इनकम होती है। लो इनकम से क्या होते हैं, वो लो सेविंग करते हैं। लो सेविंग के बाद लो इन्वेस्टमेंट उनका होता है। लो पर कैपिटा इनकम उनकी होती है। फिर उसके बाद जब लो पर कैपिटा होता है लो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या उत्पादन करें, कुछ नहीं करेंगे। लो एम्प्लॉयमेंट होता है और फिर वो क्या होते हैं, पुअर कैटेगरी में आते हैं। तो उनको इस चक्र से जो गरीबी का कुछ चक्र है इससे निकलने में वो निकलते ही नहीं है, इसी के बोझ में दबे रह जाते हैं। अब इससे निकला कैसे जाए, तो चलिए आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इससे निकला जाए। तो अब यहाँ एक नेल्सन मंडेला है, उनका कहना है कि पॉवर्टी इज एन एक्सीडेंट, पॉवर्टी नॉट एन एक्सीडेंट, पॉवर्टी एक्सीडेंट नहीं है। लाइक स्लेवरी एंड अपार्थाइड, इट इज मैन मेड, यह क्या है, मैन मेड है। कैन बी रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसे रिमूव किया जा सकता है कैसे, तो एक्शन करके,
ह्यूमन बीइंग द्वारा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसके कारण क्या होगा, पॉवर्टी रिमूव हो जाएगा। तो अब इसको कैसे रिमूव करना है, चलिए आगे देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करना है कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी, हम हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बेटर एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर करना पड़ेगा। पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम ऐसे चलाने पड़ेंगे जिसके कारण पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो हमने बताया कि जो हमारी यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्डनेस है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी पाई जाती है उसमें, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो कुछ प्रोग्राम है, जैसे हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कुछ है, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। तो इसमें ये कि 100 दिन के लिए जो रोज़गार दिया जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि जो गरीब है उनको कम से कम रोज़गार मिल सके। मिड डे मील में क्या हुआ था कि जब बच्चे गरीब होंगे तो वो स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे, तो ऐसा क्या हुआ था कि ये भी जो मिड डे मील भी आया था एक लेखा से, एक प्रकार से ये क्या हुआ था, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए आया था कि बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके और वो कम से कम स्कूल आकर पढ़ सके। चाइल्ड हैज़ ए राइट टू फ्रीडम कंपल्सरी एजुकेशन, इसमें क्या 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिससे क्या होगा, जो गरीब बच्चे भी हैं वो भी फ्री में एजुकेशन ले सकें। अन्नपूर्णा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, पीएम आवास योजना, जिसके पास घर नहीं है उसको पीएम आवास योजना के तहत घर बनवाया जा सके। तो कुछ ऐसे बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके कारण क्या हुआ, पॉवर्टी, जो पुअर लोग हैं उनको सपोर्ट मिल सके और वो इस चक्र को, गरीबी के कुछ चक्र से बाहर निकल सके। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।